स्क्रॉल डाउन, मतलब नीचे का दिखाना, जो वाई की इक्वेशन है ना, नीचे हाँ हाँ नीचे। सर रुकना है यहाँ पर। सर यहाँ पर ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई? सर ये वाली। सर y1 इज इक्वल टू 10 sin 0। अरे इसमें लिखो मत प्लीज यार। अरे यहाँ देखना, ये वाली वेव है ना, इसमें x हाफ डालना, हाफ। कल करके तो दिखाया था, अगर हाफ डालेगा तो पाई बाय रहे हैं। इनिशियली देख रहे हैं t0, जब टाइम स्टार्ट होगा तो पार्टिकल्स कहाँ होंगे, तो x की जगह हाफ डाल, t की जगह 0 डाल, तो ये हो जाएगा सर 0 ये 1। वाली नहीं सर, फिर साइड वाली। ये, यस सर। तो ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए बेटा, फर्स्ट पार्टिकल x0 पे, और इनिशियली कहाँ पे होगा, x0, फर्स्ट पार्टिकल x0 है, और t0 पे वो कहाँ पे होगा, तो t की, इसमें t की जगह 0 डाल, x की जगह 0 डाल, 0 हो जाएगा। आया समझ में अब? यस सर। तो दूसरी वेव ऐसी होगी, तो वही दूसरी वेव मैंने ऐसे बना के दिखा दी, देखो ये दूसरी वेव है। अब रिजल्टेंट वेव कैसी होगी, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ये आई है। ये आई है रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, ये देखो। सर इसे कैसे अब बनाएंगे? बताओ, हाँ तो अब यही तो मैं बना के दिखा रहा हूँ, तरीका वही है। बताओ फर्स्ट पार्टिकल, यही होगा ना फर्स्ट पार्टिकल के लिए, x0 पे फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट सर थोड़ा पार्टिकल के लिए नीचे x0 है, करना। तो वो इनिशियली कहाँ होगा, बताओ कितना आ रहा है 0। ना, देखो ढंग से देखो, 10√2 साइन 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बट ये π/4 है, देखो सर यहाँ पर कैसे आ गया 10√2। π/4? अरे भाई रिजल्टेंट निकाल के दिखाया ना, ये है रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, ये रिजल्टेंट वेव है, तो π/4 है ना यहाँ सर पे, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आया। π/4 क्या होगा, साइन π/4, √1/√2, तो 10 सेंटीमीटर। अब देखो इतना बड़ा काम करना नहीं था मुझे, निकालने की जरूरत नहीं थी। देखो ये वाली वेव, ये वाली वेव, ये जो वेव है, ये इस पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट दे रही है, 0। समझ में आ रहा है? सर मतलब कि रिजल्टेंट वेव के लिए वो वाली इक्वेशन, और मतलब सिंपल वेव के लिए नीचे वाली येलो वाली। पहले ये बताओ कि ये समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट पार्टिकल, जो फर्स्ट वेव है, इस पार्टिकल को, फर्स्ट पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट दे रही है, कितना दे रही है, 0। ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये वेव आएगी, फर्स्ट वेव आएगी ऐसे, ये फर्स्ट वेव आएगी, तो पहले वाले पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट कितना दे रही है, 0। देखो ये मीन पोजीशन पे अपने। अगर दूसरी वेव आएगी, ये वाली, तो ये पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश कर यस रही सर, है, समझ 10 गया मीटर, सर। 10 मीटर। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सर अब बताना सर। सर मतलब सिंपल वेव के लिए इक्वेशन क्या होगी, और मतलब सिंपल वेव के लिए इक्वेशन। सिंपल वेव, सर रिजल्टेंट वेव होती है ना एक, और एक अरे दूसरी वाली रिजल्टेंट होती है वेव ऊपर। कैसे निकाली, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसलिए तो मैं बोल रहा था कल थोड़ा ढंग से देखते, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। ये वाली रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, ध्यान देना, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आई है, ये रिजल्टेंट है। ये यस दोनों सर। इंडिविजुअल वेव है, ये दोनों इंडिविजुअल वेव है।
तो मैं भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब पहली वेव पड़ेगी, पहली वेव आई, ये वाली वेव पहली है, तो ये पार्टिकल को, फर्स्ट पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रही है? 0। जब सेकेंड वाली वेव आई तो इस पार्टिकल को एक कितना डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रही है? सर 10 सर सेंटीमीटर। इंडिविजुअल वेव की इक्वेशन दिखाना एक बार दोबारा। तो दोनों का सम कितना होगा? 0 और 10 का कितना सम होगा? 10। ये देखो आ गया। ये जो पूरी इक्वेशन है ये सम करने के बाद ही तो आई है। देखो y1 प्लस y2 किया है मैंने, सिंपल y1 प्लस y2 किया हुआ है, तभी तो आई है इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी बताओ जल्दी। आ गया सर समझ। तो अब थोड़ा सोच के बताओ कि अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में बात करूं, सर ये आवाज वाला नहीं आ रही पार्टिकल, सर, तो होगा क्या? सर कट रही है। कट नहीं रही है सर, अभी आ वॉइस? रही है अच्छी। क्लियर है अब सर। देखो, चलो ध्यान दो, इधर दो, ध्यान दो। अब अगर मैं इस पार्टिकल की बारे में बात करूं, तो इसको ये वाली वेव कितना डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रही है? इतना। और ये वाली वेव, सेकेंड वाली वेव कितना डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रही है? नेगेटिव में इतना। तो सोचो रिजल्टेंट कितना आएगा इसका? दिस माइनस दिस। यानी कि जो रिजल्टेंट वेव है वो कुछ ऐसी दिखेगी। देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, ढंग से देखना, वही मैं बना के दिखा रहा था आपको। सर हम डायरेक्ट नहीं बना सकते क्या बिना ये अरे इक्वेशन डायरेक्ट लिखे? बना सकता हूं, लेकिन मैं मतलब बना सकता हूं इसलिए बोल रहा हूं ना, मैं बना सकता हूं। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। डायरेक्ट बनाने के लिए आपको हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए कि दोनों वेव हर एक पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट दे रही है। कैलकुलेशन तो ऐसी करी जाएगी ना। अब देखो रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी? रिजल्टेंट वेव ऐसी बनेगी। देखो यहाँ बीच में एक ऐसी स्थिति आएगी, सर जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऊपर सर वाली वेव एग्जाम देगी सर उतना ही एग्जाम में तो पूछते नहीं है ना बनाने के लिए। बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, इक्वेशन पूछेंगे। ओके सर। तो देखो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति आएगी कि जितना डिस्प्लेसमेंट पहली वाली वेव इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ दे रही है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे वाली वेव नीचे की तरफ देगी। तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा। यहां देखो सबसे ज्यादा आएगा, ये दिख रहा है, ये दोनों एड अप होंगे तो ज्यादा आएगा यहाँ पे, यही एम्पलीट्यूड आने वाला है। वेव ऐसी बनने वाली है, देखो ऐसे। यहां पे दूसरा एम्पलीट्यूड आएगा क्योंकि ये दोनों ऐड होंगी ऐसी। तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे π/2 आ रहा है। देखो ये π/4 आ गया। तो बना के तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसी वेव है ये। कुछ आया समझ में अभी भी कि नहीं आया? यस सर। सर आपको हमें रिजल्टेंट, मतलब परफेक्टली बनाने के आपको लिए दोनों को रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। हर पॉइंट पे ये समझ में मतलब आया कि परफेक्ट वैल्यू चाहिए ना सर? ये समझ में आया, ये निकाल लोगे? यस सर। बनानी जो है वो प्रैक्टिस से आएगी। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस में ऐसे किया करता था अपने टाइम में कि हर एक पार्टिकल का, कितने पार्टिकल? 5 पार्टिकल लेना, 0, λ/2, λ/4, 3 λ/4 और लैम्डा। अब मेरे लिए क्या है, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी, तो मुझे सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप ये पहली बार कर रहे हो तो इसलिए क्या हो सकता है थोड़ा सा सोचने में टाइम लगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 5-6 इक्वेशन लेना, और 5-6 इक्वेशन में क्या करना, पहले हर एक पार्टिकल, जो 5 पार्टिकल लेने हैं आपको, सिर्फ 5 लेने हैं, 0, λ/2, λ/4, 3 λ/4 एंड लैम्डा पे x 3/2 मीटर, 2 मीटर। x डालते जाना, सबके लिए x डालते जाना। फिर t0 टाइम रखना 0 पे, t0 से स्टार्ट करना। तो जैसे ही t0 डालोगे सबके डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएंगे। जैसे
इस केस में पता चला था 0 10 -10 मीटर 0 +10 0। दूसरी वेव के लिए भी यही करो, दूसरी वेव के लिए भी यही करना है और रिजल्टेंट वेव के लिए भी यही करना है आपको। तो अब ध्यान दो, ये वाली वेव और ये वाली वेव जब दोनों साथ इन पार्टिकल्स पे पड़ेंगी तो आपको ये दोनों नहीं दिखाई देंगी, आपको क्या दिखाई देगी? रिजल्टेंट, ये वाली सर पिंक वाली। पिंक वाली आपको दिखाई देगी। मैं इतनी देर से यही बकवास कर रहा हूं, समझ में आया? अरे आया क्या समझ में? यस सर, आ गया सर। यस सर। अब यस ध्यान देना, सर। चलो अब इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो, एक तरीका तो ये है, ये तरीका है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो, बल्कि ट्रिक से ही निकालते हैं हम लोग। तो ट्रिक देखो क्या है, ध्यान देना। सर फिर पहले ट्रिक ट्रिक बता देते यूज, हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। ट्रिक देखो, अब अगर मैं ट्रिक बता दूंगा ना तो ट्रिक समझ में ही नहीं आएगी। आप ध्यान से समझना ट्रिक को, क्योंकि ट्रिक जो है ना, अब आपको ट्रिक समझ में आएगी। और ट्रिक क्या होता है? ट्रिक डिफरेंट एम्पलीट्यूड की अगर वेव पड़े वहां पे भी यूज कर सकते हो आप। अब ट्रिक देखना क्या है, यही थी ना सर दोनों वेव। मतलब कि सर हम इस ट्रिक से ये फाइंड कर पाएंगे क्या, मतलब कहाँ हाँ, पर कि रिजल्टेंट वेव वेव की की इक्वेशन क्या पोजीशन है? होगी। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन 2 मिनट में पता चल जाएगी, देखना भी कुछ नहीं करना आपको, देखना क्या करना है। अब देखो, देखते जाओ क्या होगा। मुझे बताओ कि अगर ये वेव पड़ती है तो इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 10। 10। 10। और ये वेव पड़ती है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 10। 10। 10। बट इस वेव की खास बात क्या है? सेकंड वेव फर्स्ट वेव से कितना आगे है? सर पाई बाय पाई 2। बाय 2। π/2। तो अब ध्यान देना कि ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इनको आप मानोगे एक एरो। कितने मीटर का एरो? 10 सेंटीमीटर का एरो मानोगे। किसी को याद है एरो से हम क्या रिप्रेजेंट करते थे? सर डायरेक्शन। वेक्टर। डायरेक्शन। नहीं, एरो से हम किस चीज को रिप्रेजेंट किया? स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी को? वेक्टर। सर वेक्टर कौन? वेक्टर। ओके, वेक्टर। तो ध्यान देना, ये जो 10 है ना, ये जो 10 है, इनको एरोज मानो। तो पहली एरो देखो, यहां से स्टार्ट किए, देखो ये पहली एरो है, कितने सेंटीमीटर लंबी? 10 सेंटीमीटर लंबी। ये 10 सेंटीमीटर लंबी, ये पहली वाली एरो है। समझ में आया? यस सर। सर 4y1 ना? हाँ, तो अब थोड़ा ध्यान 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 से सुनो। पहले मैं ध्यान से बोल लूं, फिर बीच में क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले सुन लो। अब आप, आपके दिमाग में आएगा कि सर ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आप, मैं कौन सा लूं? तो आपको वो वाला एम्पलीट्यूड पहले लेना है जिसका फेज कम है। तो मुझे बताओ, इस एम्पलीट्यूड और इस एम्पलीट्यूड में फेज किसका कम है? y1। सब पहले फेज वाला। ये है। तो ये वाला एम्पलीट्यूड पहले लेना है, ये वाला एम्पलीट्यूड पहले लेना है। ठीक है, ये 10 वाला। अब ये 10, इसको भी एरो से रिप्रेजेंट करोगे, सेकंड वाले एरो को, सेकंड वाले एम्पलीट्यूड को। बट ये वाला एम्पलीट्यूड पहले वाले से कितना आगे है? π/2। π/2। तो π/, आया समझ में? यस सर। यस सर। ये होता है हेड, ये होता है टेल, ये सब समझ में आना चाहिए आपको, हेड और टेल। सर उसको आगे π/2 में लिखेंगे क्या? सुन लो अभी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लो अभी। ये हेड, ये टेल सर एरो का। फेज 0 मतलब क्या है सर? फेज 0 आ रहा है तो
फेज 0 आएगा यानी कि दोनों सेम जगह। नहीं सर, यहाँ पे y1 में फेज 0 आ रहा है मतलब। फेज 0, अब फेज अगर नहीं होगा तो देखो, अगर फेज होगा, फेज वाला बाद में देखूंगा, पहले ये समझ लो, ठीक है। जब ये फेज लगा होगा ना इसमें कुछ, वो बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लो। तो दूसरे वाला, ये वाला इससे कितना आगे है, पाई बाय 2, ठीक है ना। इस वाले एरो से कितना आगे है, पाई बाय 2। कौन मुझे इनका वेक्टर सम बताएगा? 10√2। बहुत बढ़िया, 10√2। कौन सा फॉर्मूला लगता है? सर ट्राइंगल ए का स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर 2ab। 2ab, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। सर 90। कितना आएगा आंसर? ये तो 0 हो गया, यानी कि ये सीधा आ गया 10√2। आया समझ में? यस सर। यस सर। और ये एंगल कितना आएगा, बताएगा कोई? 45। 45। कैसे निकाला? 45। सर 90 का हाफ। नहीं, 90 का हाफ नहीं, ऐसे नहीं निकालते, नहीं ऐसे नहीं सर, वो निकालते। वेक्टर सर को उसका शिफ्ट एंगल किया। इस का भी वेक्टर को यहाँ ले फॉर्मूला जाओ। है सर। नहीं, इस वेक्टर को आगे ले जाओ, वो फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ। इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहाँ ले जाओ, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। ये एंगल अगर थीटा मानूं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, टेन थीटा। 45 डिग्री और पाई बाय 4। यहाँ आया समझ में? यस सर। तो रिजल्टेंट यस वेव की सर। इक्वेशन देखो, ध्यान दो। अब रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या आएगी? 10√2, ये है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। साइन लिख देना, साइन ही लिखना है, ध्यान देना। इसका फेस कितना था, ये वाले का, इसका इसका पहले वाले का 0। जीरो कितना था, बताएगा कोई? 0 नहीं था, जीरो देखो, जीरो। फेज 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 2 पाई टी माइनस पाई एक्स। 0 नहीं था वो तो यस फर्स्ट सर। पार्टिकल का होता है। यस सर। इस यस यस। वेव का इस वेव का फेज कितना है, 2 पाई टी माइनस पाई एक्स। पाई बाय ये 2। वाला जो एम्पलीट्यूड है, ये इससे कितना आगे है, पाई बाय 4। ऐड कर दो। आया कुछ समझ में? यस सर। पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 क्या है ना सर? नहीं 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 नहीं, 10 सर पाई 2 माइनस 10, पाई 1 क्या है ना? देखो 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 देखो, 10 10, ये क्या है बीच में, 10√2। ये कितना है, पाई बाय 4। अब देखो मैंने इक्वेशन कैसे लिखी, फिर से देख लो। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 10√2। ये समझ में आया? यस। साइन साइन ये वाला जो था, ये जो था फर्स्ट एम्पलीट्यूड जो था, वो है 10। इसका फेज क्या था, ये वाला। इससे ये कितना आगे है, आगे है ना, ये थोड़ा सा आगे है ना, देखो, पाई बाय 4। आया कुछ समझ में? यस सर। एक और देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक ये पहली बार है, ये कॉन्सेप्ट ही पहली बार है, फिर मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगा, तो ध्यान देना। एक और देखो एग्जांपल के तौर पे, ये देखो, 10 साइन 2 पाई टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 3 कितना होता है, 60। 60 डिग्री। ठीक है।
सर ये याद करना पड़ेगा क्या, मतलब अरे पाई ये वो? मैं बना रहा हूँ, मैं वेव बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना यार, ये कल वेव बना के दिखाई है कि नहीं? नो सर, वो पाई बाय 360 या पाई बाय अरे 445 पाई बाय ऐसा 3 तो कुछ। हर किसी को पता रहता है, पाई बाय 360 होता है, 180/3। मैथ्स तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत। सर ये बायो स्टूडेंट है ना? अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं था, सॉरी। जिसके बारे में भी है, क्या नाम है बेटा आपका? सर शिवम। ठीक है शिवम, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो पाई बाय 3 होता है ये 60 है, ठीक है, मुझे पता नहीं था। तो 180/3, पाई 180 होता है, 180/3 दैट इज 60, ठीक है, चलेगा। यस सर। अब दूसरा देखो, दूसरी वेव 2πt - πx, अगर मैं पाई बाय 3 में 90 ऐड करूं तो क्या आएगा? 90 कितना होता है पाई बाय 2? 150। यानी कि 150, यानी कि पाई बाय 5 पाई बाय 6, चलेगा। यस सर। अच्छा, इसको ना कई बार लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कई बुक्स में आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अगर ऐसे लिखा होगा तो एकदम कंफ्यूजन फिर रहेगा ही नहीं आपको। ऐसे लिख देता हूं अलग से। अब ठीक है? ठीक है सर। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था, ट्रिक क्या है? ये और ये एरो माननी है। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. मुझे बताओ किस एरो का फेस छोटा है, 10 और 5? 5। सर 5। अरे यार देखो देखो 10 देखो, सर सर, 10 10। 10 10 सर। 10, 10। इसमें 60 है, ये आगे है थोड़ा सा, 90 डिग्री आगे है ना, तो 10 का कम है, तो 10 बना दिया, ठीक है। इसका फेज है ये। आप बोलोगे, कई लोग बोलेंगे कि सर आपने ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया? तो मेरे लिए इजी पड़ता है यही है, मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा इजी बन जाता है ये, हॉरिजॉन्टल बना दो। समझ में आया? यस सर। अब बताओ दूसरे वाला कितना आगे है इससे? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। पाई एक्स, इसको लिख सकता हूं 150 को 60 + 90, तो ये है इसका फेज, देखो। और ये जो 5 है, सॉरी ये 5 है, ये जो 5 है, ये 10 से कितना आगे है? 90 डिग्री, दिख रहा है? आया? यस नो सर। सर। Sir, हर टाइम 90 नहीं आता आया? नहीं, सर मैं सर इजी 90 पहले एग्जांपल ले हमें रहा हूँ, फेज हर फेज है। समय देखना है 90 ना? नहीं होता। हाँ, फिर मैं बता रहा हूँ, ये मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी समझ लो, पॉइंट्स लिखवा दूंगा मैं अभी। तो जो सबसे छोटा सर अंडर रूट एम्पलीट्यूड होगा, 125 एम्पलीट्यूड आएगा इसका। बहुत बढ़िया, √125 निकाल भी लिया, चलो देखो। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा यहाँ पे, सर कितना होगा? शिवम यहाँ पे ने लिख रहा सर हूँ, निकाला। 225 आएगा। नहीं नहीं नहीं, 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर सर 90 डिग्री है तो 125 cos आएगा 90 सर। होता है। तो जिसने हाँ 125 बताया सर, वो सही बताया। सर cos 90। हाँ तो ये आया 5√5, चलेगा। सर हमने एंगल 90 डिग्री को लिया। बेटा 90 है, देखो ये, देखो ये है पहले वाले का फेज, और अगर ये पहले वाले का फेज है तो 5 इससे कितना आगे, इसके फेज से कितना आगे? 90। यस सर, यस समझ में। तो 90 आगे, इससे 90 डिग्री रोटेट करवा के आगे 5 डिग्री का, 5 सेंटीमीटर का एरो बना लो। 5 और 10 है। का तो फिर रिजल्टेंट क्या आएगा? 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, कितना आएगा? 5√5। वेक्टर सर एडिशन तो कर रहा हूं, फिर सर देखो। अगर 45 डिग्री आगे होता है तो? तो देखेंगे अभी, इसके बाद एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखेंगे कितना आंसर आया। 5√5। अब रिजल्टेंट, अच्छा ये एंगल कितना आएगा बताएगा कोई?
अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। 60 ट्रांसलेट कर सकते हैं ना वेक्टर को? 30 डिग्री से। 30 डिग्री। नहीं, tan थीटा 60 होगा 5/10। tan थीटा हाफ है, तो tan थीटा tan में इनवर्स 1/2। हाँ, tan इनवर्स 1/2। 30 डिग्री मत लिख देना प्लीज, गलत हो जाएगा वरना। तो रिजल्टेंट वेव की अब इक्वेशन कैसी आएगी? 5√5, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। साइन बताओ, tan का फेस क्या था? 2πt माइनस πx प्लस π/3। माइनस पाई एक्स प्लस 60 π/3। π/3। π/3 भी लिख सकता हूँ, 60 भी लिख सकता हूँ। अब बताओ, ये जो 5√5 है, ये 10 से कितना आगे है? आगे है ना? यस सर, tan इनवर्स 1/2 डिग्री आगे। 1/2। तो ऐड कर दो, क्योंकि आगे यानी कि ऐड करना है। tan इनवर्स हाफ। ये गंदी सी इक्वेशन आई है, लेकिन यही है। सर आपने जो ये ट्रिक बताई है एग्जाम में यूज कर सकते हैं क्या? एग्जाम में पहली बात तो पूछेंगे ही नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि अगले साल ये आ जाती है, अगले साल ये यूज होगी, और अगले साल यूज होगी तो आधों को पता ही नहीं होता है। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में आ गई, ऐसे बोलेंगे कि ये दो इक्वेशन है, इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ, तो आप ये बनाओगे, ये वाला पूरा CND। क्योंकि होता क्या है इसमें, CND पता है क्यों लगा पा रहे हो आप? साइन C साइन D का फॉर्मूला, क्योंकि tan क्या आ गया? tan यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। साइन C और साइन D का फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां लगा के दिखाओ, इन दोनों इक्वेशन में लगा के दिखाओ, तो जब आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो tan कॉमन नहीं आएगा, तो फिर साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो वहां क्या काम आएगी? ये ट्रिक काम आ जाएगी। आया समझ में? सर रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन यस, एक बार बताना। फिर बता रहा ए हूँ। की देखो, वैल्यू एक और समझ क्वेश्चन गया ले रहा हूँ, एक और ले रहा हूँ, ढंग से समझो, एक और ले रहा हूँ। सर, बस देखो डिग्री अपने, ऐड किया गया 90 डिग्री वाली। हाँ फिर से देखो, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन से समझो। बाय द वे मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, तो यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? ये सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है ना? सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। ये रेडियन पर सेकंड है, रेडियन पर मीटर है, और ये आगे देखो। अब देखो, फिर से देखो, अब बताओ किसका फेस छोटा है? y का। y का पहले सर। वाले का। y1 का दिख रहा है ना? तो ये वाला 10 पहले बनाओगे। इसका फेज माइंड में याद रखो, ये पूरा फेज है इसका। अब जरा मुझे बताओ, ये वाला जो 10 है, ये इससे कितना आगे है? 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, 60 डिग्री आ गया। यानी कि अब ऐसे बनाओगे, देखो आया समझ में? यस सर। यस सर। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, याद है? यस सर। यस सर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट है। क्या है बताओ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री cos 60। 60। यानी कि रिजल्टेंट आया आपका कितना? 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर cos 60 हाफ होता है।
2 2 कैंसिल आउट। अंदर क्या है, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर यानी कि 3 10 स्क्वायर। 300। आंसर क्या है, नहीं 300, हाँ 300 यानी कि 10√3। यहां तक आया समझ में? सर 2ab है ना सर, यस सर। प्लस वहाँ पे डिग्री भी ऐड कर मल्टीप्लाई करना है क्या सर? हाँ 2ab, हाँ 2ab cos 60। रिजल्टेंट क्या होता है दो वेक्टर का, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। याद आया? यस ओके, कौन बताएगा ये एंगल कौन सा फॉर्मूला था? सर, tan ये एंगल, थीटा ये वाला इक्वल्स टू एंगल tan अल्फा क्या था, b देख sin थीटा अपॉन a a प्लस b cos थीटा। याद है ये? यस सर। अच्छा यस b सर। क्या है यहाँ पे, ये b है, देखो ये b है, दिख रहा है, ये b होता है और ये a होता है। tan sin थीटा कितना है दोनों के बीच में 60, a कितना है 10, b 10 cos 60। sin 60 होगा हाफ, cos 60 क्या होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, √3/2। sin 60 √3/2 होता है और ये कितना होता है cos 60 हाफ। 1/2। ये जाएगा 5 से, ये भी जाएगा 5 से। 1/√3। ऊपर आ रहा है 5√3, नीचे कितना आ रहा है 1/√3। बहुत बढ़िया, 1/√3 आ रहा है ये 3 से गया 1/√3। बताओ अल्फा 30 कितना डिग्री। आया 30 डिग्री। तो मुझे ये कैलकुलेशन एक्चुअल में करनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे पता है ये 10 है ये 10 है, तो एंगल बाइसेक्टर हो गए। आया? यस सर। यस सर। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या आएगी, देखो ये कितना है बीच में, ये कितना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 10√3। तो पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखेंगे 10√3, फिर क्या आएगा साइन, ये जो 10 था इसका फेस कितना है, ये पूरा, यानी कि पाई प्लस 30। और ये ध्यान देना, ये इससे कितना आगे 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो आगे यानी कि ऐड करना है 30 डिग्री, यानी कि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ रही है 10√3 साइन π/3t माइनस πx प्लस 60। आया कुछ समझ में, ट्रिक समझ में आई कैसे करनी है? यस जो एंगल आएगी उससे ऐड करना है ना, हाँ किसके फेज में, जो छोटे वाला फेज है फर्स्ट वाले। उसमें ऐड कर देना। करके दिखाओगे? 2 मिनट सर। सर मतलब जो हम लास्ट में एकदम इक्वेशन बनाएंगे ना सर, तो हाँ जब ये y1 का हम मतलब ये लेंगे ना सर, मतलब एंगल, उसमें जो लास्ट में हमने एंगल कैलकुलेट किया है उसको ऐड करेंगे क्या सर? हाँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि सर आपने ऐसे ही क्यों किया, ऐसे भी तो कर सकते थे। देखो ऐसे भी कर सकता हूं, ध्यान देना 10√3 ये है रिजल्टेंट। अब ध्यान देना ऐसे भी कर सकते हो। कौन मुझे बताएगा इसका फेस क्या है, इसका फेस क्या है बताएगा कोई? सर 30 डिग्री। अरे फेज 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 फेज, कितनी बार बताऊं फेज, लिखा हुआ है
सर π/3t माइनस πx प्लस 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, जिसने ही बताया बहुत बढ़िया। ये 10 जो है, ये जो 10 है वो ये है, इसका फेज क्या है, ये है ना। हाँ यस सर। सर। अरे आया क्या समझ में? आ तो गया इसका सर। फेज लिख लो, π/3t माइनस πx प्लस 90। अब थोड़ा सोचो, ये जो रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड, ये इससे आगे है कि पीछे है? आगे है सर। अरे ध्यान ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने क्या पूछा। ये ये जो रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड, वो इस एम्पलीट्यूड से आगे है या पीछे है? पीछे सर। आगे है या पीछे है? पीछे। पीछे है, लैग कर रहा है, लीड नहीं कर रहा है। देखो ध्यान दो, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फर्स्ट वाले वेक्टर से, इससे इससे फर्स्ट वाले एम्पलीट्यूड से आगे है, लीड कर रहा है उससे, बट इससे लैग कर रहा है, पीछे है। तो पीछे जब है, जब पीछे होता है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। कितना पीछे है, इतना एंगल। 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। यस सर। तो कितना पीछे है, 30 डिग्री, यानी कि माइनस कर दो। तो ऐसे भी आ सकता है। ओके सर। सर वापस बताना, मैं थोड़ा ये हो गया था डिस्कनेक्ट। चलो, ऐसा क्यों होता है डिस्कनेक्ट? क्या बीच में नेट जाता रहता है क्या सबका? नहीं सर, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आया था मम्मी का, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। how to use the trick for adding two waves of same frequency and amplitude moving in same direction. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, represents the amplitude of both wave as vectors. Vectors मतलब arrow. Draw the first vector horizontally whose phase is smaller. Then draw the second vector at an angle equal to the phase difference. Add the two vectors or amplitude vectorially. दोनों को vectorially ऐड करना है. Then find the angle made by
angle made by the resultant vector from first vector then the resultant wave is equal to, यहां लिख रहा हूं अब, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन, कौन कौन से फेज आएंगे यहां पे, फेज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वेक्टर, फेज ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और इसमें आप क्या क्या ऐड करना है, फेज ऑफ एंगल मेड बाय दी, नहीं, एंगल मेड बाय दी resultant vector with first vector, विथ हॉरिजॉन्टल, और फर्स्ट वेक्टर हॉरिजॉन्टल या फर्स्ट वेक्टर, ये है ट्रिक। पॉइंट्स है ये, आप याद रखोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ऐसे ही निकाली जाती है, बट एक चीज का ध्यान ये देना है, ये सिर्फ ट्रिक तब लगेगी जब आप दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड जो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं उसी के लिए लगा सकते हो। अगर दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो नहीं लगा पाओगे। सर यस सर आपने बोला कि सेम एम्पलीट्यूड चाहिए, पर हमने पहले भी क्वेश्चन किया है ना सर कि थोड़ा वहाँ पे जोर से बोलो। डिफरेंट, सर आपने बोला कि सेम एम्पलीट्यूड चाहिए, तो फिर हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए ना कि अलग अलग एम्पलीट्यूड वाले, इसी हाँ तरह। बिल्कुल, एम्पलीट्यूड है तो अलग अलग, देखो मैंने आपको बताया था, ये देखो ये अलग एम्पलीट्यूड वाला ही है, देखो ये देखो, है ना, ये एम्पलीट्यूड वाला। आपने बोला और कि सेम आपने तो एम्पलीट्यूड सेम चाहिए। एम्पलीट्यूड बोला है ना सर। देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, नहीं सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, मैंने गलत लिख दिया, इट इज नॉट एम्पलीट्यूड, इट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ लिखना चाहिए था, मैंने एम्पलीट्यूड लिख दिया। सर यस सर 6th पॉइंट दिखाइए ना। फोर्थ पॉइंट एक बार बता सकते हो क्या, क्या लिखा है? एट दी टू एम्पलीट्यूड्स वेक्टोरियली, ये सब वेक्टोरियली तो ऐड कर रहा हूँ, ये देख वेक्टोरियली हाँ ऐड कर सर। रहा हूँ। अगर गलती से भी ध्यान देना फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से कोई भी अलग हो जाती है, अगर डिफरेंट होती है, तो फिर आप ये मेथड ट्रिक नहीं लगा पाओगे। बट एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये बिल्कुल सही है, जो प्रिंसिपल है ये बिल्कुल सही है, ये किसी भी वेव के लिए चल सकता है, चाहे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, डिफरेंट वेवलेंथ हो, डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो, ये सबके लिए पॉसिबल है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ इसी के लिए है।
सर 2 मिनट नोट करना है। सर यस सर फेज ऑफ सेकंड वेक्टर भी ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल भी ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये देख लो, ऐसे लिखवा रहा हूँ, एक स्मॉलर और लिख लिखवा रहा सकते हूँ। हैं क्या? फेज ऑफ साइन, स्मॉलर वेक्टर। नहीं, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मन मर्जी है। अगर माइनस करके करोगे तो ऐसे लिखोगे, फेज ऑफ सेकेंड वेक्टर, इसमें से माइनस करोगे क्या? एंगल मेड बाय दी resultant vector with the second vector. निकालो, एक और डाल लेता हूं। चलो ये निकालो, ये दो निकालो, टफ नहीं कर रहा हूँ। सर यस सर इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा 10। 10 होगा, बहुत बढ़िया। किसका फेस छोटा है? 8 का। 8 पहले बना लो। 6 कितना आ गया फर्स्ट से? 90। ठीक है, इसका फेस 8 का है ये। 6 इससे कितना आ गया? ये 30 है, तो इसे लिख लो 30। ये लिख लो 30 प्लस 90, ये 90 आ गए। 6 और 8 का रिजल्टेंट क्या होगा? 10 होगा, है ना? ये एंगल बताओ। सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। बहुत बढ़िया। tan थीटा होगा 6/8, ये हो गया 3/4। थीटा कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 3/4। अब लिख दो, क्या थी इक्वेशन? ये देखो यहाँ पे याद रखना, ये देखो। सर yr इक्वल्स टू 10 sin हाँ, पाई पाई t टी माइनस पाई बाई 2x 2x प्लस 30 प्लस 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 tan tan इनवर्स 3/4। इनवर्स 3/4। बहुत बढ़िया, ये देखो रिजल्टेंट आ गया।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाता ना, अगर मैं सीधा लगाता, अगर ऐसे करता तो मेरे लिए दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। अगर ऐसे करूंगा तो ऐसे मैं कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैं ये वाला जो मेथड है ये आपको 12th में बताऊंगा, क्योंकि 12th में ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब ट्रिक आपको पता है ना तो ये जरूरत नहीं है। आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री में ये सम किया है? किसी को पता है ऐसा कुछ सम? जिसके पास मैथ्स है एटलीस्ट वो मुझे बता पाएगा शायद। किसी को पता है ये सॉल्व कैसे करते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं इसका रेंज क्या है, कौन बताएगा ये कैसे करते थे? सर √3² + 4² ना? देखो बहुत बढ़िया, √3² + 4² से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते थे। पता है किसी को ये? यस सर। सो यू विल गेट, ये कितना है, ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5 है। 5 अलग कर दो, 3/5 साइन थीटा, 4/5 कॉस थीटा। किसी को पता है 3/5 साइन के लिए कौन सी वैल्यू होती है? 37 डिग्री। 37 बहुत बढ़िया, 37 डिग्री। 37 साइन 37 लिख सकते हैं। फिर ये आ गया साइन थीटा। 4/5 कॉस के लिए क्या होती है? सेम 37। 53। 53। 37 होती है, सॉरी देखा नहीं, 37 होती है कॉस के लिए, 37 होती है। बताओ क्या फॉर्मूला बनाए? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होता है? सर cos A - B। कॉस ए माइनस बी यानी थीटा -37। तो मैं ये यूज करता, ये तरीका यूज करता। लेकिन फिर क्या है, बहुत ज्यादा मैथ्स हो जाती है। देखो अगर आप ढंग से देखोगे ना, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको थीटा मान लो, तो ये क्या होगा, थीटा +90। और साइन थीटा +90 क्या होता है? 90 + थीटा कॉस थीटा। दिख रहा है? अरे आया क्या? यस सर। अब बताओ जरा, किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। 10 से डिवाइड करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज समझ में आ गई होगी क्यों करना है, ये पता। 8² + 6² का रूट, तो 10 से डिवाइड करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 4/5 साइन थीटा, 6/10 कॉस थीटा, सॉरी 3/5। इसको क्या लिख लूं? 4/5 को कॉस में बताओ, कॉस में सही रहेगा। क्या होता है कॉस? 37। 37 साइन थीटा, साइन 37 कॉस थीटा। क्या बना फॉर्मूला? sin A + B। साइन ए प्लस बी। बहुत बढ़िया। साइन थीटा क्या था? ये पूरा, ये पूरा थीटा डाल दिया +37। अब देखो ये जो है
वही ये है, क्योंकि tan इनवर्स 3/4 क्या होता है? क्या होता है? 37 होता है। आया आपको समझ में? यस सर। अब मैं मैथ्स थोड़ा ना करा रहा हूँ, अगर मैं मैथ्स से करवाऊंगा तो आधे बोलेंगे यार ये तो मैथ्स करवा रहा है, तो मैथ्स नहीं है। इसलिए मैं मैथ्स से कभी करवाता नहीं हूँ। फिजिक्स में कुछ चीजें ट्रिक से कर ली जाती हैं, तो ट्रिक थोड़ा सा इजी है, समझ में आ जाती है। मैथ्स से करवाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आया समझ में? यस सर। तो बेटर यही है कि ट्रिक याद कर लेना, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड, ये आपको करके लेके आने हैं। अब मैं आगे थोड़ा सा चल रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। अब हम देखते हैं स्टेशनरी वेव्स। सर क्वेश्चंस क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, लास्ट के 5 मिनट जो है मैं क्वेश्चन ही दूंगा आज, ठीक है ना। अब स्टेशनरी वेव कब बनती है? व्हेन टू वेव्स traveling in opposite direction superimpose on each other, then the resultant wave formed is called stationary wave. Why stationary wave? क्योंकि नाम से पता चलता है ये ट्रेवल नहीं करती। ये आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो ट्रेवल ही नहीं कर रही है, तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं इसे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पहले तो मैं इक्वेशन सॉल्व कर देता हूं। तो जरा मुझे बताओ कि जब मैं ये वेव आपको बता रहा हूं, इस वेव के बारे में आप क्या जानोगे, बताओ। बताओ किस तरफ ट्रेवल कर रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। और ये वेव किस तरफ ट्रेवल कर रही है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाऊं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई भी दो वेव किसी भी पार्टिकल में पड़ती हैं तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? पहले वाली वेव जब पड़ेगी y1 पड़ेगी तो उसे डिस्प्लेसमेंट कितना देगी? y1, ये देगी ना पूरा। और दूसरी वेव पड़ेगी y2 तो ये डिस्प्लेसमेंट देगी। दोनों को ऐड कर दो एल्जेब्रिकली, करो ऐड। सर कैंसल आउट हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कैंसिल आउट नहीं होती। देखो ये कॉमन आया, कौन सा फल आएगा? साइन सी प्लस साइन डी। सुपर ओके, तो साइन सी प्लस साइन डी फिर से लगा दो, क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। टी प्लस डी बाई 2। ये सी ले लो, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। कॉस सी, ये सी है, माइनस डी बाई 2। तो जब मैं माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो ओमेगा टी हो जाएगा नेगेटिव और के एक्स आ जाएगा पॉजिटिव। ओके,
बताओ क्या कैंसिल आउट हो रहा है? सर 2 into sin omega t into cos यहाँ तो kx। कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ध्यान देना है, यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ हो रहा है क्या कुछ कैंसिल आउट? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। के एक्स कैंसिल आउट हो सर रहा है। के एक्स और के एक्स होगा ना? यहाँ के एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ओमेगा ओमेगा टी टी, है ना। ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट आया आपका 2a साइन 2 ओमेगा t/2 cos 2kx/2। 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट। 2a, ये जो cos है ये आगे रख लो, जैसे वहां रखा था यहां पे भी वैसे ही करना है। ये इक्वेशन है। अब बताओ क्या ये ट्रैवलिंग है कि कुछ और है? इसमें के एक्स और ओमेगा टर्म एक साथ है कि अलग अलग है? सर एक साथ है। नहीं, अलग अलग है। देखो, अलग अलग है अलग सर। अलग है सर। ओमेगा टी साइन के साथ है, कॉस के साथ के एक्स है, अलग अलग है। जहां पे भी आपको ऐसे टर्म दिख जाए, ध्यान दो, ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ऐसी टर्म दिख जाए दोनों साथ साथ हो तो ये ट्रैवलिंग वेव है। और जहां पे भी आपको ऐसे दिखे कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये ऐसे दिखे, ये भी अलग अलग है। देखो, तो इस मतलब पहचान कैसे करोगे कि ये वाली जो वेव है ये ट्रैवलिंग है, क्योंकि ओमेगा टी और के एक्स एक साथ आ रहे हैं। इसमें ओमेगा टी और के एक्स साथ नहीं आ रहे, तो ये दूसरी वेव है, ये है स्टेशनरी वेव। सर यस, सर एग्जाम में रीजन क्या लिखेंगे कि ये वेव स्टेशनरी क्यों है और ये वाली बना मूव? के दिखाना पड़ेगा, बना के दिखाना पड़ेगा। मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, चिंता मत करो, मैं पूरी बना के दिखा रहा हूं कि ये स्टेशनरी क्यों है, ये आपको पता चल जाएगा। सर यस, सर इनमें फाई नॉट जीरो है। क्या बेटा? फाई नॉट की वैल्यू जीरो है इनमें। आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे तो फाइल कुछ नहीं लिया। मैंने नहीं लिया, बट अगर मैं ले लूंगा ना तो फिर इक्वेशन जनरल इक्वेशन आ जाएगी, तो मैं जनरल इक्वेशन भी लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना रहे। ये जनरल नहीं है, ध्यान देना। जनरल मतलब जिसमें सारी आ जाती है, ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव वो कुछ ऐसी होती है। ये देखो, ये खतरनाक सी इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है। मैं ये बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना, आपको अभी बना के दिखाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि समझ में आ जाए। ध्यान से समझना इस चीज को। इसलिए मैंने आपको वेव बनाना सिखाया था पहले, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका एम्पलीट्यूड है ए, इधर भाग रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा 4 मीटर। कौन मुझे इसकी इक्वेशन लिख के दिखा देगा जल्दी से? बताया था ना कैसे लिखते हैं, यस सर, 1 मिनट सर। करवाए थे ना परसों, क्वेश्चंस करवाए थे बहुत सारे। और एक ये थी, एक ये है।
ये इस तरफ भाग रही है, y2 लिख के बताओ। अच्छा ये कौन बताएगा, क्या होगा बताओ। a साइन, क्या लिखते थे, किसी को याद है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फिर फाइन फाइव नॉट, फाइव यही था ना। a साइन ओमेगा बताएगा कोई? पाई। फाइन कितना? फाइन पाई, यस पाई। पक्का पाई है ना? यस सर के पाई/2 पाई/2। पाई/2 फाइव नॉट। कौन बताएगा ये पार्टिकल कहां भाग रहा है, नीचे के ऊपर? नीचे नीचे, नीचे यानी कि इसका पाई होगा जहां तक मेरा ख्याल है, इनिशियल फेज। करके देख लो, पाई होगा, याद है ना कल बताया था। सर दोबारा समझाना एक बार, सर यस दोबारा सर समझाना तुमने। पाई होगा। ओमेगा टी के एक्स तो समझ में आ गया है। यस सर। पाई कैसे होगा मैंने आपको बताया था, अगर ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन है और ये नीचे की तरफ दौड़ रहा है तो मैंने एक तरीका बताया था आपको, जिसका ये प्रोजेक्शन है। सर जीरो हो जाएगा उधर वो। नहीं जीरो नहीं होगा, देख ये किसका प्रोजेक्शन है, इस पार्टिकल का जो रोटेट कर रहा है इसे। तो अगर ये यहाँ पे है तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो यहाँ होगा और ऐसे रोटेट हो रहा होगा, तो ये एंगल है देख, इनिशियल फेज 180 आया डिग्री मतलब पाई। 180 डिग्री। y2 बताओ, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है ना। यस सर। ओमेगा सेम है, के सेम है, बस ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है, यानी कि ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नोट होगा। सो वाई टी होगा ए साइन ओमेगा यानी कि पाई टी के एक्स पाई/2 एक्स फाइव नॉट। ये पार्टिकल किस तरफ भाग रहा है जब वेव ये ऐसे पहुंचेगी, ये वेव ऐसे जा रही है, ध्यान देना किधर जा रहा होगा ये, ऊपर। ऊपर। बहुत बढ़िया, बताओ इनिशियल फेज क्या होगा। सर 0 डिग्री। 0 बहुत बढ़िया, 0 डिग्री, क्योंकि अगर ये यहाँ पे मेन पोजीशन पे है और ऊपर की तरफ भाग रहा है तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो यहाँ होगा और ऐसे रोटेट हो रहा होगा, तो इनिशियल पे 0 है, यस क्योंकि सर। एंगल 0 हो जाएगा। अब देखो ये दो इक्वेशन आपने लिख ली, अब मैं आपसे बोल सर रहा हूँ रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन सर निकालो। सर यस सर सर बोलो। जैसे कि ऊपर वाले सर नीचे करना, 2 मिनट नीचे नीचे। सर ऊपर वाले सर्कल में भी तो मतलब साइड में था पार्टिकल। बेटा नीचे जा रहा था, ये ऊपर भाग रहा है। तो सर जो ऊपर जाएगा वो 0 हो जाएगा। अरे तो 0 ही होगा ना, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है और ऊपर भाग रहा है तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे तो फाइव नॉट 0 है। सर इसका 180 क्यों नहीं बना फिर? इसका 180 यूनिट इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने आपको बताया था सारे एंगल यहां से मेजर करते हैं। यस सर। तो मुझे बताओ ये वाला पार्टिकल अगर यहीं पर है तो एंगल कितना बनाएगा, ये 0 ही तो बनाएगा। अगर ये पार्टिकल तो यहाँ सर पे है और ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसे ज्वाइन करो यहां से, तो ये इससे कितना एंगल बना रहा है, 180। ओके ओके सर, यस सर, समझ गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड आउट दी इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव है वो ट्रेवलिंग होगी आनी चाहिए कि स्टेशनरी आनी चाहिए। स्टेशनरी।
स्टेशनरी आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो कैसे निकालें? अगर ये वेव पहुंची तो पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट देगी? y1। और ये वेव पहुंचेगी तो पार्टिकल्स को डिस्प्लेसमेंट कितना देगी? y2। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दोनों का एडिशन। ए साइन यस सर। पाई टी माइनस पाई बाय 2x प्लस पाई। अब देखो फाई आ गया ना यहाँ पे, यू विल गेट ए कॉमन आ गया। फॉर्मूला लगाओ साइन सी प्लस एन डी का। सर इसमें ट्रिक नहीं है? ना, इसमें ट्रिक नहीं है भैया, हर जगह ट्रिक थोड़ा यूज होती है, इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी सी माइनस डी। तो माइनस डी करोगे तो क्या होगा? पाई टी प्लस पाई बाय 2x बाई 2। क्या कॉम कैंसिल आउट हो रहा है? अरे मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया ना, ये प्लस होगा, ये प्लस है, तो यहाँ साइन चेंज दोनों के होंगे, माइनस माइनस हो जाएगा। क्या कैंसिल आउट हो रहा है बताएगा कोई? सर पाई टी। ओके, तो यहां पे देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है ना, यहाँ प्लस होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ जहां तक मेरा ख्याल है पाई बाय 2x पाई बाय 2x। कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा? पाई टी कैंसिल आउट होगा। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आएगी स्टेशनरी वेव की 2a साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 2, और यहां आएगी कॉस की पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 एक्स बाय 2। ये डबल हो जाएगा, अलग अलग कर दो। सो ये कुछ इक्वेशन आ रही है, यहाँ अलग अलग करोगे तो आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 2। ये देखो, तो इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज कर लोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 2a cos अब बताओ ये स्टेशनरी है कि ट्रैवलिंग है? स्टेशनरी। कैसे स्टेशनरी, पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि अलग 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 है। अलग है। सर हाँ, ये ओमेगा ओमेगा टी है, और ओमेगा टी, के और एक्स ये के अलग एक्स है, अलग है। देखो अलग अलग है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। सर 2 मिनट रुकना। थैंक यू सर। रुक जाओ, अभी तो 10 मिनट है, थैंक यू क्यों बोल रहे हो? सर यस, सर हम हमेशा रिजल्टेंट वेव हमेशा y1 प्लस y2 क्यों लेते हैं? y2 क्योंकि प्लस बेटा ये y2। प्रिंसिपल है, ये स्टेशनरी वेव का प्रिंसिपल है, ये देखा गया है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, क्या होता है, देखो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आदत ये है कि जब मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा सा इमेजिन भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की। जहां पे मुझे वेव दिखती है मैं एकदम जो है इमेजिन करता हूँ उस चीज को। तो ये देखा गया है कि जब दो से ज्यादा वेव एक पार्टिकल पे पड़ती हैं या पार्टिकल्स पे पड़ती हैं, पहुंचती हैं,
तो ये वाली जब वेव पहुंच रही है यहाँ पे, तो ये पार्टिकल को कहाँ दे रही है, किस तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है, किस तरफ करेगी, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, सॉरी नीचे की तरफ। और जब ये वाली वेव इस पार्टिकल पे पड़ेगी तो ये कोशिश करेगी ऊपर ले जाने की। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब ये कितना डिस्प्लेस होगी, वो इन दोनों के वेक्टर, इन दोनों के सम पे आ जाएगा। सिंपल, दोनों को ऐड कर देना। जैसे अभी कहां पे है ये 0, और यहां पे ये भी कहां है 0, तो दोनों ऐड होगी यानी कि 0, यानी कि ये पार्टिकल यहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा, ये बेचारा पहुंचेगा यहां पे, और ये पहुंच जाएगा यहां पे, तो तब भी 0 रहेगा, क्योंकि मैं बना के दिखाता हूं, ऐसे पता चलेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, मैं बना के ही दिखाता हूं। इस वेव को मैं बना के दिखाता हूं एक बार। पहले तो बताओ प्रिंसिपल समझ में आया? यस सर। ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। अब ये मैंने प्रिंसिपल नहीं निकाला, ध्यान देना। कई चीजें फिजिक्स में क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट से करके देखी जाती हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं F इजिकल टू ma है, इसका प्रूफ बताओ, मानते तो है ना ये सही है? यस सर। मानते हो ना? फोर्स अगर लगता है तो किसी मास पे अगर फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेट करता है। यस सर। क्यों मानते हो? सर देखा है, अगर फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेट, वेलोसिटी में चेंज आता है। तो मैं बोलूंगा इसका प्रूफ क्या है, तो आप बोलोगे कि सर करके देख लो ना, आपने न्यूटन ने ऐसे थोड़ा फॉर्मूला निकाला होगा, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। तो यही तो प्रूफ है आपके पास, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप। इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, ध्यान देना। हाँ, अगर आप थ्योरेटिकल मैकेनिक्स और पढ़ोगे तो इसका साइंटिस्ट थ्योरेटिकली भी प्रूफ निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स से। लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, उतना आगे नहीं जाऊंगा, वरना क्या है आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड प्रूफ है, ध्यान देना। ऐसा सोच लो कि एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड है। यस सर। ओके, तो देखो अब इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको एक्सपेरिमेंटली ये करके दिखाऊं, तो मैं आपको जो है ये कल ही बताऊंगा कि कैसे जो है आप इसको इमेजिन करोगे पूरा पूरा। मैं जो है वीडियो दिखाने वाले थे ना? हाँ, एक वीडियो दिखाता हूँ स्टेशनरी वेव का, देखो देख लो, एक वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल दूंगा। देखना जरा भी। देखना, शेयर कर रहा हूँ, सब देख पा रहे हो? यस सर। अब देखना जरा, ये स्टेशनरी वेव देखो कैसे दिखेगी आपको, थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। ये देखना, अभी ये कल ही दिखाऊंगा वैसे, लेकिन अभी देख लो वेव कैसी होती है, देखना। ये देखो, ये पहली है, देखो सेकंड, देखो ये देखो, इसमें दिख रहा है आपको? ये वेव ट्रेवल नहीं कर रही है, इसमें ये वाली स्ट्रिंग ऊपर नीचे जा रही है, ये वाली स्ट्रिंग ऊपर नीचे जा रही है। हाँ सर। तो ये मैं ओह, तो ये मैं कल ही आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे बनती हैं, क्या कंडीशंस है, ये मैं कल समझाऊंगा आपको। मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये करके लेके आने हैं। ठीक है, पहले ये डिस्कस करेंगे फिर आगे देखेंगे। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लेके आनी है। पहला क्वेश्चन ये है,
ये पहले डिस्कस होगा, ध्यान देना। सर हम इक्वेशन को वही नहीं छोड़ सकते, 2a sin ओमेगा t cos के x के वहां तक। हाँ हाँ, तो वही हुई ना। अगर आपसे कोई बोला जाए कि फाइंड आउट द डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, तो इतना लिख के बोल देना ये स्टेशनरी वेव, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर स्टेशनरी वेव, सेकेंड काम लास्ट खत्म। तक स्टेप तक अगर हमने छोड़ दिया तो सर कहाँ पे? बस यहाँ वहीं ले जा रहे हैं ना, cos को पहले लेकर हाँ, sin को बेटर बाद यही है में कि लेकर। कॉस को पहले आगे रखना। उसका रीजन है, ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना, अभी इतना टाइम है नहीं। ओके सर, थैंक यू। रुक जाओ, अभी देख लो, थैंक यू मत करो, देख लो अभी। तीन से घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने तरीका बताया उसे यूज करना है, वरना तीन का फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर फिर इसमें एंगल कौन सा लेंगे 3 में? हाँ सर। अब ये आपको खुद सोचना है। अगर किसी ने ये ट्रिक समझ रही है, ढंग से समझी है, तो अपना दिमाग लगा के वो कोशिश करेगा निकालने की, वरना मैं तो बताऊंगा ही कल। ओके सर। सर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना? यस, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सर मतलब वेव बनाने को नहीं बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, वेव बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है वेव आपसे, आपको। ये आगे माइनस है, देख लेना। ये चार यूज करनी है आपको, चार जो है कल बना के लेके आनी है। और ये भी कर लेना, दो क्वेश्चन मैं वैसे दे रहा हूं आपको, इक्वेशन ऑफ फाइंड आउट दी, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। फाइंड आउट दी इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। जो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ना पहले, वो भी दे रहा हूं, तो वो भी कर लेना। ये दोनों वेव, इन दोनों वेव की इक्वेशन भी लिखनी है आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है, इस तरफ भाग रही है, और ये इस तरफ भाग रही है। तो सर ऊपर वो फर्स्ट वाली। चलो, नहीं सर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं, वो फर्स्ट वाली वेव। मैं शेयर कर देता हूँ। ओके सर।
ये मैं शेयर भी कर दूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और मैं लिटरली आपको बता भी रहा हूं कि थोड़ा आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है ना उससे पढ़ो भी, ठीक है ना, तो ज्यादा और समझ में आएगा। यहाँ तो मैं समझा ही रहा हूँ, और अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पढ़ो भी अपने जो भी टाइम मिलता है आपको। ओके, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।